गायब होने वाला यात्री बारिश तेजी से गिर रही थी। कार की विंडशील्ड पर पानी की मोटी धारें बह रही थीं। आधी रात के बाद का समय था और सड़कें सुनसान पड़ी थीं। जेसन अपनी टैक्सी चला रहा था, थक चुका था और बस अपनी शिफ्ट खत्म कर घर पहुंचना चाहता था। जैसे ही उसने सुनसान सड़क पर गाड़ी मोड़ी, उसकी हेडलाइट्स एक काले सूट पहने आदमी पर पड़ी जो सड़क के किनारे खड़ा था। वह लंबा और दुबला पतला था। उसके कपड़े पुराने जमाने के लग रहे थे। उसकी त्वचा अजीब तरह से पीली थी, जैसे कि चेहरे से सारी गर्माहट गायब हो। जेसन ने टैक्सी धीमी की और खिड़की नीचे की। कहाँ जाना है? उसने पूछा। आदमी की आवाज हल्की और धीमी थी। एल्मवुड कब्रिस्तान, कृपया। जेसन थोड़ा हिचकिचाया। इस समय कब्रिस्तान? मगर उसने पहले भी अजीब सवारियां उठाई थीं। उसने कंधे उचकाए और दरवाजा खोल दिया। आदमी चुपचाप पिछली सीट पर बैठ गया। जब टैक्सी आगे बढ़ी, जेसन ने पीछे के शीशे में देखा। यात्री अजीब तरह से स्थिर बैठा था। उसकी नजरें सामने ही टिकी थीं। आप यहीं के रहने वाले हैं? जेसन ने बातचीत शुरू करने के इरादे से पूछा। पहले था, आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बहुत पहले। जेसन को एक अजीब सा सिहरन महसूस हुई। टैक्सी के अंदर की हवा ठंडी लगने लगी। हालांकि हीटर चालू था। उसने हीटर की सेटिंग बढ़ा दी। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने फिर पूछा, आप वहां किसी से मिलने जा रहे हैं? आदमी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। कह सकते हो। अब जेसन का मन बेचैन होने लगा। बारिश और तेज हो गई थी। सड़कें धुंधली हो रही थीं। जैसे ही कब्रिस्तान के लोहे के गेट सामने आए, उसने गाड़ी रोकी। हम पहुंच गए, जेसन ने कहा। कोई जवाब नहीं आया। उसने शीशे में देखा। पीछे की सीट खाली थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से पलट कर देखा। पीछे कोई नहीं था। सीट पूरी तरह सूखी थी, जैसे वहां कोई बैठा ही नहीं था। जेसन की सांसें तेज हो गईं। उसने अभी तो अचानक उसकी हेडलाइट्स की रोशनी में एक कब्र का पत्थर चमका। उस पर खुदा हुआ नाम, वही नाम जो उसकी टैक्सी के किराए की रसीद पर लिखा था। एक ऐसा नाम जो 20 साल पहले मर चुके आदमी का था। जेसन का खून जम गया। झटके से गाड़ी को घुमाया और तेजी से वहां से भाग निकला। उसने शहर की सीमा पार करने तक गाड़ी नहीं रोकी। पीछे अंधेरे में कब्रिस्तान उसी तरह खामोश खड़ा था, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो।